हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी टेक्नो। हमने पिछले वीडियो में देखा कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो आज हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है एंड इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है, ये देखेंगे। अब सबसे पहली बात ये याद रखना कि हमारी जो मशीन है वह गधी है, एकदम डम है। जब तक हम उसे कुछ करने के लिए नहीं बोलते वो नहीं करेगी, क्योंकि वह डम है, खुद का दिमाग नहीं है ना उसके पास। अब हमारी मशीन डम है तो इसे सिर्फ जीरोज एंड वंस की भाषा आती है, यानी कि 0 इज ऑफ एंड 1 इज ऑन। लेकिन अब हमें तो भाई A to Z कैरेक्टर्स पता है, और पता नहीं कितने ही नंबर्स का हम यूज़ करते हैं। अब हम इसके साथ 0 एंड 1 से इंटरेक्ट कैसे करेंगे? तो तब हमने क्या किया, एक ट्रांसलेटर बीच में लगा दिया जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन के जीरोज एंड वंस वाले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, और मशीन के लो लेवल लैंग्वेज यानी कि जो जीरोज एंड वन की भाषा है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको दे। अब हम ना एक मज़ेदार एग्जाम्पल देखते हैं। अब कंसीडर करो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं दूसरे देश के दौरे पे गए हैं। कंसीडर कि रशिया गए हैं, क्योंकि भाई हमारे अच्छे संबंध है रशिया के साथ, उनके साथ तो जाना तो बनता है ना। जब वो बुलाए, मस्त से वहाँ पे स्वागत किया, फिर उनको अभी कुछ स्पीच देनी थी, वहाँ के जनता के साथ इंटरेक्ट करना था। तो अब हमारे मोदी जी को नहीं आती रशियन, और वहाँ के जो लोग हैं उनको हिंदी या अंग्रेज़ी नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक ट्रांसलेटर को बुलाया जिसे इंग्लिश और रशियन दोनों आती हो, और मोदी जी ने कहा भाई मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, और तू इन्हें रशियन में कन्वर्ट करके बता दे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर उस ट्रांसलेटर ने कहा ठीक है मोदी जी, आप ही बताइए कि आप मुझसे किस तरीके से ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। वो क्या है ना, मैं 2 तरीके से ट्रांसलेट कर सकता हूँ। एक तो आप एक एक लाइन बोलिए और मैं उस एक लाइन को आपके पीछे ट्रांसलेट करता हूँ, या फिर आपके पूरे स्पीच की जो स्क्रिप्ट है वो मुझे दे दीजिए, मैं एक ही बार में आपके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो ये ट्रांसलेटर की पहली मेथड है ना, जो एक एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा है, वह हमारे मशीन वाले ट्रांसलेटर केस में इंटरप्रेटर कहलाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, हमने जो प्रोग्राम यानी कि सोर्स कोड दिया है उसका एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, एंड फिर मशीन उस लाइन का आउटपुट शो करेगी। सो इन शॉर्ट, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन एंड एग्जीक्यूट्स इट। अब एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये अच्छा ही है ना, कि भले ही उसने पूरा 100% राइट प्रोग्राम नहीं लिखा, पर 60 to 70% प्रोग्राम लिखा, कम से कम उतना तो आउटपुट वह देख पाएगा, है ना। आपकी इस बात पे क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो सेकेंड मेथड जो है, जिसमें ट्रांसलेटर वो पूरे के पूरे स्क्रिप्ट में एक ही बार में ट्रांसलेट करके दे रहा है, वो हमारे मशीन के केस में कंपाइलर कहलाता है। अब कंपाइलर क्या करता है, हमने जो प्रोग्राम यानी कि सोर्स कोड दिया है उसको एक ही बार में पूरा कन्वर्ट करेगा, एंड अगर 100% करेक्ट होगा तो आउटपुट शो करेगा। अदरवाइज जिस लाइन पे वहाँ पे जो एरर आ रहा है वो एरर शो करेगा। सो इन शॉर्ट, a compiler translates the entire source code in a single run, and इस वजह से ये लेस टाइम कंज्यूम करेगा एंड इंटरप्रेटर से फास्ट भी होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कंपाइलर कम टाइम कैसे कंज्यूम करता है, फास्ट कैसे है, इंटरप्रेटर को भी तो उतना ही टाइम लगता होगा ना। अब आप देखो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा है, फिर उसे मशीन को दे रहा है, उसके बाद मशीन उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करते वक्त तक
हमारा जो इंटरप्रेटर है वो तो खाली बैठा रहेगा ना, इसलिए इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और वही कंपाइलर को देखे तो वो पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट करके मशीन को दे देता है, जिसे मशीन एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देती है, जिससे कि ये टाइम कम कंज्यूम करता है। अब हम ये देखेंगे कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो है उसमें डिफरेंस क्या है। तो कंपाइलर जो होता है वो पूरा प्रोग्राम वन गो में ही लेता है, एक ही बार में लेके कंपाइल करता है और एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देता है। वही इंटरप्रेटर जो है सिंगल लाइन का ऑफ कोड लेता है और उसे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता है। सेकेंड, कंपाइलर इंटरमीडिएट मशीन कोड जनरेट करता है, और वही अगर हम इंटरप्रेटर के केस में देखें तो कोई भी इंटरमीडिएट मशीन कोड जनरेट नहीं करता। अब कंपाइलर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सुटेबल होता है, एंड वही इंटरप्रेटर जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट